पॉलिटिकल सेट के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं महाराष्ट्र की। और महाराष्ट्र की जब भी बात हम करते हैं, जब भी जिक्र करते हैं, तो एक परिवार को इग्नोर नहीं कर सकते। वो है ठाकरे परिवार। बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा, बाला साहब ठाकरे जी का योगदान, उसको कभी भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो एक ऐसे पुरुष थे जिन्होंने, महापुरुष थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया एक विचारधारा को समर्पित रहते हुए। इसलिए शायद उनको हिंदू हृदय सम्राट भी बोला जाता। लेकिन उन्हीं के घर में पैदा हुए उद्धव ठाकरे जी। उद्धव ठाकरे जी कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँच गए, या यूं कहें कि उद्धव ठाकरे जी कभी चले ही नहीं। वो तो एक चलती हुई गाड़ी में सवार हुए और फिर जिद करके उन्होंने उस गाड़ी का चालक बनने की ठानी। और जैसे ही उस गाड़ी का चालक बने तो उस गाड़ी को खड़ी दीवार में जाके उन्होंने ठोक दिया और गाड़ी को भी बर्बाद कर दिया। और गाड़ी के अंदर जो सदस्य बैठे थे उनका भी कहीं कुछ नहीं बचा। दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूं शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप। ये एक ऐसा दुर्भाग्य है, एक ऐसी शख्सियत को मिट्टी में मिलाने का काम उद्धव ठाकरे जी ने करा है, जो शायद भारत में रह रहे जो लोग हैं उनको भी देख के बहुत दुख होता होगा, जो महाराष्ट्र जिनका कोई लेना देना नहीं, जो कहीं और किसी प्रदेश में रह रहे हैं, किसी देश में रह रहे हैं, किसी शहर में रह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बाला साहब ठाकरे जी की इज्जत करते हैं। दोस्तों, 2019 में लेके चलता हूं मैं आपको। 2019 में उद्धव ठाकरे जी के पास सब कुछ था। सेंटर में सरकार थी, कोलिशन, अपनी जो एनडीए गवर्नमेंट थी, कोलिशन गवर्नमेंट थी, उसमें उनका योगदान था। सेंटर में मंत्रालय था, स्टेट में जो सरकार थी, कोलिशन गवर्नमेंट थी, उनकी अपनी सरकार थी, उसमें उनका भूमिका बहुत अच्छी थी। लेकिन 2019 के चुनाव ने उनकी जिंदगी को पलट के रख दिया। और इसमें किसी भारी ताकत का योगदान नहीं है, इसमें योगदान है उनकी अपने लालच का, उनके अपने सलाहकारों का। जिस सलाह पे चलते हुए, जिस लालच के चलते हुए उन्होंने उस विचारधारा को छोड़ दिया, जिस विचारधारा ने बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट बनाया था, जिस विचारधारा ने बाला साहब ठाकरे को भारत के प्रत्येक हिंदू के मन में जगह दिलाई थी, उस सब विचारधारा को दरकिनार कर सेंटर में जो अपनी भागीदारी थी सत्ता में उसको दरकिनार कर, स्टेट में जो भागीदारी थी सत्ता में उसको दरकिनार कर, पार्टी पे जो पकड़ थी, पार्टी की विचारधारा पे जो पकड़ थी, उस सबको हाशिए पे लाकर उन्होंने वो काम करा। उनके साथ जाके खड़े हो गए जिस विचारधारा के विरुद्ध उनके पूज्य पिताजी पूरी जिंदगी लड़ते रहे। उनकी गोद में जाके बैठने का काम श्रीमान उद्धव ठाकरे जी ने करा। साथियों, जब आप एक पब्लिक लाइफ में होते हैं तो कहीं ना कहीं पब्लिक आपसे कनेक्टेड होती है। आपके जो फैसले हैं उनका आकलन पब्लिक भी करती है। और आज मैं उसी पब्लिक के नाते बोल रहा हूं। उद्धव ठाकरे जी का, बाला साहब ठाकरे जी के परिवार का ये हाल देखकर वाकई में ये लगता है कि लालच कितनी बुरी बला है। एक लालच के चलते उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया और बदले में उनको मिला क्या? 2024 आते आते पार्टी भी उनके हाथ से चली गई, सत्ता भी उनके हाथ से चली गई। मात्र 2.5 साल के मुख्यमंत्री वो रहे और अब दर दर भटक रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पे। दोस्तों, ले दे के उनको 90 सीट मिली है लड़ने के लिए। 2019 में मैं थोड़ा सा आपको याद कराता हूं किस प्रकार से उन्होंने अमित शाह जी, जो भारतीय जनता पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको मातोश्री आने पे मजबूर किया था। और अमित शाह भी मातोश्री इसलिए नहीं आए थे कि वो उद्धव ठाकरे से डरते थे या उनको शिवसेना की जरूरत थी। वो सिर्फ मातोश्री इसलिए आए क्योंकि वो बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा की इज्जत करते थे। उस इज्जत के चलते वो मातोश्री आए और 2019 में लगभग 124-25 सीट पे शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, जो आज का टाइम का है, वो लड़ा। और आज 2024 में आते आते मात्र 90 सीट। मुख्यमंत्री की घोषणा, मुख्यमंत्री बनना तो बहुत दूर की बात है, जितनी सीट 2019 में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वो लड़े थे, उतनी सीट भी उन्हें लड़ने के लिए उनका जो महाविकास अघाड़ी है उसने नहीं दी।
तो ये हालात हो चुके हैं उद्धव ठाकरे जी के। तो साथियों, इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख यही मिलती है कि जो त्याग करता है जनता उसे राजा मानती है, और जो लालच करता है जनता उसे कहीं का नहीं छोड़ती। मात्र अपने एक लालच करके, जो लालच उनके पिताजी ने पूरी जिंदगी नहीं करा, सत्ता से दूरी बना के रखी, खुद कभी किसी संवैधानिक पद पे नहीं बैठे, फिर भी लोगों ने उन्हें राजा माना, और ये संवैधानिक पद पे बैठ के मात्र 2.5 साल अपने आने वाला सारा ही सिस्टम जो है वो हाशिए पे लाए खड़ा कर दिया। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो मेरे साथी मेरे भाई नए हैं, आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।